जय माता दी, जय सिया राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, हमारे देश में लगातार कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं और इन चुनावों में राजनीतिक पार्टियां भाग लेती हैं। कई संगठन और राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए केवल और केवल सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। आजकल इन लोगों का मुख्य मुद्दा जो हो गया है वह, चाहे कोई भी दल हो, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को सामने रखकर टारगेट करके इनके द्वारा हिंदुओं को बांटकर लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है। इसके पूर्व भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुने जो तन मन और धन से अपने सनातन हिंदू समाज के विषय में सोचता हो। सनातन धर्म किसी धर्म का विरोधी नहीं है, सनातन धर्म किसी पंथ का विरोधी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो आपस में हमारे बीच में जातिवाद के नाम पर ऊंच नीच की बात करके बांटने का प्रयास करते हैं, हम सनातनी भाई बहनों को मैंने बार बार कहा है, उनके बहकावे में ना आए। विशेषकर उन जगहों पर बात करना चाहूंगा जहां पर निचली बस्तियां हैं, स्लम एरियाज हैं, जहां रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। ऐसे लोग खासकर चंद रुपयों के आस में और मुफ्त की चीजों में आकर, अभी तो इसमें लोअर मिडिल क्लास और मीडियम क्लास भी झांसे में आने लग गए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है इस देश के लोकतंत्र के लिए। मैं बारंबार आपसे कहना चाहूंगा, ये सब जो मुफ्तखोरी की बातें राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं से पूरे समाज को पंगु बनाकर रख दे रहे हैं। यह और इनकी नीतियां लगातार दीमक की तरह समाज में हमारे युवाओं और जो बच्चे हैं उनको भी किसी न किसी प्रकार से आलसी बना रहे हैं। स्वाभाविक बात है, यदि हम किसी को मुफ्त में कोई चीज प्रदान करेंगे तो वह मेहनत क्यों करेगा। ये सरकारें ऐसी कोई नीतियां तो नहीं बनाती हैं कि लोग लगातार मेहनत करें और उसके बाद ही उनको कुछ प्रतिफल प्राप्त हो। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार से इन राजनीतिक दलों के बहकावे में न आए। दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा, कुछ राजनेता जो अपना कहना चाहिए झूठी वाहवाही लूटने या मीडिया में बने रहने के लिए हमारे एक बहुसंख्यक हिंदू समाज को कोसने का काम करते हैं, उनको बता देना चाहूंगा, ऐसी हालत होगी उन नेताओं की कि चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा उन्हें। बाज आए अपने इस प्रकार के कृत्यों से। और धिक्कार है उन राजनीतिक पार्टियों में रहने वाले हिंदू
हमारे सनातनी भाई बहनों को जो ऐसे दलों में रहते हैं, ऐसे दलों का नेताओं का आधिपत्य स्वीकार करते हैं, जो लगातार हमारे सनातन हिंदू समाज, सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, जो हमारी गौ माता के विरुद्ध बात करते हैं, जो गौ हत्या जैसे कार्यों में संलिप्त हैं, जिनके लिए नारी का मान सम्मान कोई महत्व नहीं रखता है, ऐसे समाज के दुश्मनों को हमें सबक सिखाना है। एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहूंगा, राजनीतिक दल में रहने से ऐसे दलों के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं, उनमें क्या वे गुण हैं कि वह उन दलों का नेतृत्व कर पाए? मुझे तो लगता है ऐसे गुण नहीं है। अभी जितने भी राजनीतिक दल ऐसे कार्य कर रहे हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता की कहीं न कहीं कमी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं से वे किसी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। मैं इसीलिए आप लोगों से बार-बार कहता हूं, जनप्रतिनिधि चुने अपने बीच का, अपने समाज के बीच का ऐसे व्यक्ति को सामने लाएं जो सचमुच आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो, आपके हर कार्य में उसकी सहभागिता हो, कम से कम महत्वपूर्ण कार्यों में तो उसकी सहभागिता हो, जो आपको जाने और सचमुच समाज हित में, देश हित में कार्य करे, देश की उन्नति के लिए कार्य करें। हम विकास उतना ही करें जितनी की हमको आवश्यकता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सदैव धर्म अनुरूप कार्य करें, सनातन धर्म अनुरूप कार्य करें। न बेरोजगारी होगी, न अशिक्षा होगी, न अज्ञानता होगी, न दंगे फसाद होंगे, सर्वत्र सुख शांति होगी। मेरा आप सभी से यह दावा है कि अगर धर्म अनुरूप चलेंगे तो हम बहुत ही तेजी से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। हमारा देश एक प्रगतिशील देश न होकर के पूर्णतः विकसित देश होगा। हमसे मजबूत, हमसे शक्तिशाली, हमसे समृद्ध, हमसे ज्ञानवान कोई और हो ही नहीं सकता। बात यह है अपने मानसिक स्तर को हम ऊपर उठाकर रखें। पुनः आप सबसे अनुरोध, सनातन धर्म परंपरा को बनाए रखें और घटिया बयानबाजी करने वाले कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, हम किसी दल का समर्थन नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने सनातन हिंदू समाज का हम समर्थन करते हैं। और जो भी सनातनी भाई बहन हमसे संपर्क करेगा, कंधे में कंधे मिलाकर हम उसका साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे और किसी को भी संकोच नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर एक दूसरे का सहायता करना चाहिए। पुनः आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जय माता दी, जय सिया राम।